वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग। तो गाइस आज से शुरू कर रही हूँ मैं व्लॉगिंग गाइस, कॉज मैं हो चुकी हूँ काफ़ी ज़्यादा वो बोर घर में बैठ बैठ के। तो यहाँ पर मैं पढ़ा रही थी दिव्यांश को, कॉज उसके एग्ज़ाम्स जो है आने वाले हैं। और ये मुझे दिखा रहा था लाइटर जला करके कि इन दोनों में से किसकी फ्लेम जो है ज़्यादा जलती है। तो यहाँ पर ये दोनों को मिक्स करके दिखा रहा था, बट दोनों को मिक्स करने के बाद ज़्यादा फ्लेम हो गई थी। तो यहाँ पे ना ये ज़्यादा हीरो बन रहा था, अपने हाथ से जो है फ्लेम को बंद कर रहा था। और फिर हम सेक रहे थे हीटर को, बहुत ज़्यादा ठंडा है आजकल गाइस। तो यहाँ पे मैंने इसको पूछा जो भी लर्न करने के लिए दे रखा था, और फिर उतने को पापा आ गए थे। फिर मैंने चाय बनाया और रस लेकर आई थी मैं, तो हमने चाय और रस खाया सब ने। तो यहाँ पे ये सेब खा रहा था पहले तो दिव्यांश, इसने हमें सेब खाते हुए देखा। फिर यहाँ पे अपना कंचा शो कर रहा था, मेरे पास कितने सारे कंचे हैं। फिर गाइस मैंने बनाई दाल, और दिव्यांश नहाने जा रखा था, तो फिर मैंने सोचा कि तेल गरम कर देती हूँ तब तक के लिए। एंड गाइस यहाँ पे साइड में दाल लगा रखा था मैंने, और दूसरे गैस पे मैं तेल गरम कर रही थी। और तेल में मैंने कुछ मेथी दाने डाल दिए थे, क्योंकि सर्दी में ना तो नहाने के बाद ये लगाना ज़रूरी होता है, कंपलसरी। तो फिर दिव्यांश जब तक नहाने जा रखा था, मैंने सोचा कि मैं तब तक ना चपातियाँ बना लेती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी। तो गाइस आप ना देख सकते हो मेरी रोटियाँ ना बिल्कुल भी ज़्यादा गोल नहीं बन रही थी, बिकॉज़ बाकी टाइम जब मैं चपाती बनाती हूँ तो ये परफेक्टली गोल बनती है, और पर यहाँ पे नहीं बन पा रही थी। बट फिर भी मैंने काफ़ी ट्राई करा गोल बनाने का। फिर उसके बाद मैं लगी थी यहाँ पे फटाफट रोटी बनाने, बिकॉज़ गाइस रोटियाँ गोल हो या चौड़ी जानी तो ऑब्वियस सी बात है, पेट में ही है, बस पकी होनी चाहिए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए, राइट। तो फिर मैं यहाँ पे वन बाय वन करके फटाफट से रोटियाँ बना रही थी, और दिव्यांश नहाने जा रखा था। तो मैं सोच रही थी कि उसके आने से पहले जो है चपातियाँ बना के हम ख़त्म कर लेते हैं। देन फिर जैसे ही वो नहा कर आएगा, उसको तेल मालिश करेंगे और फिर उसके बाद रोटियाँ खा लेंगे। तो फिर यहाँ पे मैं चपाती बनाने लगी थी। तो गाइज़ यहाँ पे मैं कुछ और चपातियाँ रह गई थी लास्ट की, तो वो बना रही थी। उतने को दिव्यांश आ गया था, वो भी लगा था दी दो मैं व्लॉगिंग करता हूँ। फिर मैंने बोला कि तू रहने दे, मेरी रिकॉर्डिंग कर दे पहले। पर वो चले गया। फिर उसके बाद वो ना फिर से थोड़ी देर के बाद फिर मैं यहाँ पे जो अपना रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो गाइज़ फिर यहाँ पे दिव्यांश आ गया था, और बोल रहा था कि गाइज़ देखो देखो दीदी रोटी बना रहे हैं। उसे भी ना व्लॉगिंग करने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, बट स्कूल के चलते वो कर नहीं पाता है। फिर वो चला गया था अपने रूम पे फ़ोन लेकर, मुझे पता ही नहीं चला। एंड देन यहाँ पे वीडियो भी पॉज हो गई बीच में, तो वो दिखा रहा था ना अपने कंचे। तो गाइज़ देखो देखो मेरे पास कितने सारे कंचे हैं। तो गाइस लड़कों को तो यही है, वो लोग या तो कंचे खेलते रहते हैं या फिर कार्ड्स खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे ना ये इसके पास बहुत सारे कंचे जो है ना इसने बच्चों से लूट लिए थे खेलते टाइम पे, मतलब खेलने पे जीते हुए थे। तो ये लोग अपनी लैंग्वेज में लूटना बोलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो इसके पास कितने सारे कंचे थे। और फिर उतने को खाना भी बन गया था, और फिर हम खाना खाने बैठ गए थे। एंड आजकल हम बिस्तर पे बैठ के खाते हैं, कॉज नीचे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है इसीलिए। और फिर दिव्यांश थाली रखा था और बोल रहा था कि दीदी तो मैं आपकी रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं खाना सर्व कर रही थी। एंड गाइस ये बता रहा था कि बहुत टेस्टी खाना बनाया है दीदी आपने। इसको ना रोटियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये रोटियाँ ही खाता है। तो हम चावल कम ही बनाते हैं शाम के टाइम, पर कभी कभी हम बना लेते हैं। तो गाइस खाना हमने खा लिया था, फिर मैं बर्तन धोने आ गई थी। और नलके में ना बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा था, और जब नलके में पानी ना हो ना तो बर्तन धोने का ना मन ही नहीं करता।
पर फिर कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा जुगाड़ है इसके लिए। बाल्टी में हमने पानी रख रखा होता है हमेशा ही, क्योंकि यहाँ पे ना पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इसीलिए फिर उससे पहले ना जो बर्तन मैंने पहले धो रखे थे उनको मैंने बर्तन स्टैंड में रख दिया, क्योंकि जब वो खाली होगा तभी हम उसमें बर्तन डाल पाएंगे ना। क्योंकि गाइस अगर हम पहले साथ साथ बर्तन रखते हैं ना तो फिर पानी बहुत ज़्यादा छूटता है बर्तनों से, फिर जो बाकी के बर्तन होते हैं ना वो भी गीले हो जाते हैं। इसीलिए पहले मैंने बर्तन रख लिए थे और फिर उसके बाद अब मैं धो रही थी बर्तन। तो फिर गाइस फटाफट बर्तन धोते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बस बर्तन धोकर फ्री हो चुकी थी। बस कुछ बर्तन रह गए थे, फिर मैंने सिंक वगैरह पूरा अच्छे से साफ़ करा और फिर अच्छे से यहाँ पे देखा तो पानी पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गया था। एंड फिर पूरा साफ़ शेल्फ़ जो है पूरी मैंने साफ़ करी एंड बस सेल साफ़ करा, फ्लोर साफ़ करा और फिर उतने को ना मम्मी और होटल से आ गए थे। फिर वो ना दूध लेकर आए थे और बन लेकर आए थे खाने के लिए। बन तो हम अभी नहीं खाएंगे, उसको मॉर्निंग में खाएंगे और पर दूध अभी पियेंगे हम। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे दूध बॉईल करी थी तो मुझे ना वो वाला ऐड याद आ गया था दूध बॉईल करते करते। आप लोगों ने भी सुना होगा वो बॉर्नविटा वाला, कि उबलते हुए दूध को तो आप जैसे भी बचा लोगे मगर अ, उसका पोषण नहीं बचा पाओगे। पोषण ही होता है ना, हाँ, पोर्शन नहीं बचा पाओगे। तो गाइज़ मुझे ना वही वाला जो है वो याद आ रहा था, क्या कहते हैं, ऐड याद आ रही थी। तो फिर गाइज़ यहाँ पे मैंने सबके लिए दूध डाल दिया था, मतलब मैं ना अभी नहीं पी रही थी रात को, तो फिर मैंने ना 4 ग्लासेस में डाले थे। हम लोग 5 मेंबर्स रहते हैं घर पे। तो फिर उसके बाद मैंने ना इसमें थोड़ी थोड़ी ना हल्दी डाल दी थी, क्योंकि आजकल सर्दी है ना तो ये अच्छा रहता है सर्दी के लिए। एंड फिर गाइस मैंने प्लेट्स में थाली में जो है दूध रख लिया था और फिर मैं लेके जा रही थी सबके लिए दूध। और यहाँ देख सकते हैं आप भी दूध गाइस। तो मैं लेकर जा रही थी दूध और सभी ना अपने फ़ोन पे बिज़ी थे, और शाम के टाइम सभी फ़ोन चलाते हैं, सब काम करके आते हैं, थक जाते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू गाइस।